ठीक है। वचन बोल पे जाएंगे। ये हफ्ता हम देखा था शुद्ध करना, बराबर। परमेश्वर क्यों शुद्ध करने के लिए, वो शुद्ध करने के लिए क्यों मांगता था करके हम देखा था। शुद्ध क्यों करना है और कुछ क्या कर सकता था, पर ये कोड़ी क्या कर सकता था, मांग सकता था। कोड़ी के परिवार गरीब रहता था, वो काम नहीं करने के कारण, वो बाहर रहने के कारण कुछ तो क्या कर सकते थे, सहायता मांग सकते थे यीशु के पास। क्योंकि कौन है सामने खड़ा रहने वाला, कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी के कौन है, निर्माण करता, वो सब कुछ कर सकता। बोलता आकाश और पृथ्वी मेरे सामने है, वो सारे भरपूरी पृथ्वी के किसका, मेरा है। और ईश्वरीय तो भरपूरी किसके पास है, परमेश्वर के पास है। कुछ तो भी क्या कर सकता था, मांग सकता। लेकिन मुझे केवल क्या करना, शुद्ध करना, ताकि मैं क्या करूँ, आपके साथ में चल। शुद्ध क्या क्या होता है, प्रेरित मैंने पवित्र कर, मुझे क्या करना, पवित्र कर, ताकि मैं आप पवित्र परमेश्वर आपके साथ में क्या करूँ ना। समझ गया। अब देखो समझ कितना यीशु वो क्या दे सकता है, उसका विश्वास कितना उसके ऊपर। मेरे सामने खड़ा रहने वाला क्या दे सकता है, क्या कर सकता है, ये क्या करना है, समझना। विश्वासी भी क्या करना है, ये समझना। बहुत कलिसिया है, केवल वो लोग समझता है यीशु क्या कर सकता है, प्यार करता है, चंगाई करता है, चमत्कार करता है, भविष्यवाणी करता है। यही क्या करता है, शैतान दुष्ट आत्मा भगाता है, कितनी क्या करता है वो लोग जानता है। इसके आगे क्या करता नहीं है, यीशु को नहीं करके नहीं जानता। समझा। तो ये नहीं, हमको ये पूरा शारीरिक संसार आशीर्वाद, शारीरिक आशीर्वाद है संसार का, ये मिट जाता है। ये नहीं, मेरे सामने खड़ा रहने वाला कौन है, अविनाशी परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर। भाई इसी के पास कुछ अनोखा ही क्या करना है, मांगना है। ये हम समझना, पर हम समझेंगे तो ना परमेश्वर कौन है करके हम समझेंगे तो ना हम क्या कर सकता है। हमारा मांग भी परमेश्वर के पास क्या करेगा, रहेगा। ठीक है। आज भी हम थोड़ा देखेंगे ना, पढ़ो और मरकुस 10वां अध्याय 46 से पढ़ो। ठीक है, पढ़ो। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई और अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। बस मराठी नंतर तो यरीहोस आले, जोर से पढ़ना। नंतर तो यरीहोस आले, मग तो त्याचे शिष्य व मोठा लोकसमुदाय यरीहो सोडून जात असता. तिमोथेचा मुलगा बर्तिमाय हा अंधारा भिकारी वाटेवर बसला होता. प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु हालेलुया। आज चरण स्थान में हम लोग खड़े। मेरा प्रेमी परमेश्वर, मेरा कृपालु परमेश्वर, आपके जीवित परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है प्रभु हालेलुया। आज प्रभु आपके उपस्थिति में हमने इकट्ठा किया है प्रभु। दाऊद राजा बोलने के समय वचनों का सारे वेदों को देखने के लिए मेरा मन का आंख खोल देना परमेश्वर। आप परमेश्वर आज हमारा सबके मन का आंख खोल दे, ताकि आपके प्रभु वचन का प्रकाशन हम देखो प्रभु। वचन का प्रकाशन हमें सिखाइए पवित्र आत्मा परमेश्वर। स्वर्ग खोल कर जो वचन का जितनी प्रकाशन आपने छुपा कर रखा है पूरा आज खोल कर दे, समझने के लिए हम लोग बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु हालेलुया। आज प्रभु अनेक लोग हम लोग परमेश्वर एक ज्योति सा बनकर परमेश्वर प्रभु हालेलुया आशीर्वाद का कारण बन जाए पवित्र आत्मा परमेश्वर। बाकी के समय अब हाथ में हम लोग सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी।
वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अभी आज हम देखेंगे तो इधर भी एक क्या है, एक अंधा भिखारी बैठकर क्या क्या है, एरिगो में आकर चलने के समय, यीशु चलने के समय उधर सड़क के ओर बैठकर एक अंधा व्यक्ति क्या करता है, भीख मांग रहा है। उसका नाम क्या दिया गया, बर्तिमाई। बर्तिमाई उधर बैठकर क्या कर रहा है, भीख मांग रहा। अभी अंधा है, अंधा के बाकी क्या नहीं कर पाएंगे। अभी तो पढ़ाई लिखाई बहुत आया, उसी काल का हिसाब से देख रहे हैं, तो भीख ही मांगने के अलावा उससे क्या नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। भीख मांग रहा है, लेकिन वो जहाँ से यीशु क्या कर रहा था, गुजर रहा था। गुजरने के समय और क्या कर रहा है, जोर से पहले बुलाया, दाऊद के संतान यीशु, दाऊद के संतान मुझ पर क्या करना, दया कर करके क्या किया है, बुलाने के लिए शुरू कर दिया है। ताकि देखो क्यों बुला रहा, अभी कितने लोग उसके सामने से गुजरा होगा, कितने लोग। अभी आप रेलवे स्टेशन वगैरह में देखने के समय अंधे लोग बैठता, कितने रेल में आने वाला लोग उधर से आते जाते करते हैं, बराबर। लेकिन यीशु आने के समय वो क्या कर रहा है, पुकार रहा है, क्योंकि यीशु के साथ में बड़ी भीड़ होगा और चिल्लाहट होगा, तो इसलिए उसको मालूम है लोग इनको क्या क्या रहेगा, बताए होगा। तो बताने के कारण क्या करता है, अभी एरियो में इतना भीड़ जल्दी वो कभी का गाड़ी घोड़ा नहीं होने के कारण इतना भीड़ किधर इतना नहीं करता है, नहीं जाता। अभी इतना भीड़ जाने के कारण क्या है, इसमें कौन है, यीशु नासरी, यीशु दाऊद के संतान। यीशु क्या कर रहा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कर रहा है, ऐसे गुजर रहा है करके इसको क्या किया है, मालूम पड़ते ही पुकारने लग रहा है, ये दाऊद का संतान यीशु मुझ पर क्या करना, दया कर। समझ गया, समझ गया। सामने से गुजरने वाला होने करके क्या करता है, पहचानने के कारण कितने लोग गया नहीं चिल्ला है, लेकिन यीशु है करके जानते ही वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। चिल्लाने के टाइम पुकार रहा है जोर से। भीड़ में इतना जा रहा, वो आलू से बुलाया रहेगा, आलू से बुलाया रहेगा, हमारा जैसा आलू से बुलाया रहेगा। हमारा प्रार्थना करो, मुंह खोल के प्रार्थना करो, बोलो क्या बोलता मैं, ये बोल, ये थोड़ा आगे थोड़ा ऊपर नीचे क्या करता है, गिरता है। अरे मुंह काट के दिया है, हम गाली दे रहे कि तुम कितना जोर से गाली देते हैं, झगड़ा कितना मुंह खोलते हैं, झगड़ा कुछ लोग ना झगड़ा करने का आवाज दूसरा आवाज आ जाता है, बात करने टाइम बहुत अच्छी सी बात करता है, बोले तो कितनी सुंदर आवाज है, लेकिन देखो झगड़ा करने टाइम और एक आवाज खुल जाता है। और प्रार्थना करने टाइम वो भी क्या नहीं करता है, हिलता नहीं है। अब ये अंधा व्यक्ति क्या कर रहा है, पुकार रहा है। अब भीड़ में जाने वाला सुनना तो कैसा करता, मुंह से पुकारता है, यीशु प्रार्थना टाइम बुला, यीशु करके क्या करना, कभी बुलाता है। देखो मन का अंदर जितना आपको परमेश्वर भरा है ना, आपका आवाज में भी क्या करता है, जब मन में भरा है वो मुंह से आता है। हमको मन में भी नहीं भरा, हमारे मुंह में भी नहीं आता, हमारा मन भी नहीं भरा है और मुंह में भी आता है, इसलिए क्या करता है, बोल दिया इसलिए क्या है, बोल दिया इसलिए क्या करता है, थोड़ा हिलाता है। ये हिलाने में परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर भी मन को मालूम, हमारा मन जानता है, लेकिन हमारा चाहत क्या है, हमारी इच्छा क्या है, हम सामने वाला को क्या समझा है, वो सामने वाला को समझने के कारण क्या कर रहा है, पुकार रहा है। लोग छुपा रहा है, कोई क्या करता है, चुप रहो, तुम क्या कर, मुंह बंद कर करके बोलता है, क्या नहीं बोलता है। तो
लोग चुप रहो करके बोलता वो क्या बोलता, नहीं चुप रहता है, वो क्या बोलता और जोर से क्या करता है, पढ़ो 48 पढ़ो। बहुतों ने उसे डांटा, देखो डांटा कि वह चुप रहे, वो चुप रहेगा, डांटेगा तो चुप रहेगा, डांटा पर वह और भी पुकारने लगा। डांटने के बाद में और भी क्या कर रहा है, पुकारने लग रहा। हे दाऊद की संतान, इधर बोलता और अधिक क्या करना, पुकारने लगा। देखो सामने वाला कौन है, हमारे बीच में कौन टहल रहा है, 2 या 3 एक मन से इकट्ठे हैं, उधर मैं हूं करके वादा किया परमेश्वर, मेरे नाम को प्रसन्न करने वाला आकर तुझे मैं जगह पर आकर तुझे आशीर्वाद करेगा करके बोला परमेश्वर। आज क्या करता है, संगति करने के समय देखो आप सब परमेश्वर के लव से खरीदे हुए लोग हैं, आपके लिए एक जगह नियुक्त करके दिया, ये जगह पर क्या करता है परमेश्वर, क्या करता है, हम आराधना के लिए बैठ जाता है, हम उसके मंदिर होने के कारण क्या करता है, हम सबके अंदर परमेश्वर वास है, याद रखने का हमारे अंदर क्या है, सबके अंदर हम लव से खरीदने के बाद में हमारे अंदर परमेश्वर वास है, हम इतने लोग के अंदर परमेश्वर वास है, अब तो कितना इधर महिमा होना है। देखो वो अंधा है, अभी तक वो उसका आंख क्या नहीं किया है, नहीं खुला है, वो क्या करता है, मेरे सामने से जो जा रहा है इसको क्या कर सकता है, आंख खोलने के लिए इसके सामर्थ्य करके मालूम पड़ते ही चिल्ला रहा है, लोग क्या कर रहा है, उसको चुप करने के लिए चुप रहो करके डांट रहा है और पुकार रहा है, समझ गया। हमको दूसरा कोई क्या नहीं करने का, चुप रह करके बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही हमारा मन को बना के रखा है, हमारा मन नहीं बोलता इतना, बस क्या नहीं करने का। कुछ लोग डिसेंट से प्रार्थना करता है, कुछ लोग कैसा प्रार्थना करता है, कुछ लोग क्या करता है, नहीं आपको नहीं समझ रहा है, कोई डिसेंट से प्रार्थना करता है, कैसा हिलेंगे नहीं, गोड़ हिलेंगे नहीं, और सब बैठे हुए जहाँ पे क्या करेंगे, नहीं समझ रहे हैं, गाना नहीं बोलेंगे, गाना बोले तो मेरा गला खराब हो जाएगा, मेरा आवाज क्या हो जाएगा, आवाज मेरा क्या हो जाएगा, झाड़ा हो जाएगा, मेरा सुंदरता ही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बहुत क्या करता है, बहुत क्या करता है, संभाल कर हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, मुंह नहीं खोलेंगे, आवाज नहीं आएगा, मतलब ऐसा गाएगा तो और पुकारेगा तो लोग मुझे क्या करेगा, शर्मिंदा, मेरे को शर्म लगता है, कुछ लोग शर्म लगता है, परमेश्वर का आराधना करने में क्या हो जाता है, शर्म लगता है, शर्म लगने के कारण कब छू बढ़ जाएंगे, बाकी लोग तमाशा देखेंगे, ये ऐसा किया है। दाऊद राजा क्या किया है, दाऊद राजा क्या किया है, वो एदम का घर से वो वाचा का संदूक क्या कर रहा है, ले जाने का वो क्या किया है, एक राजा का वस्त्र आप देखा, वो बैठा हुआ जगह आपको मालूम है, एक राज्यों का राज करने वाला, वो 10 गोत्र को 12 गोत्र वाला को क्या कर रहा है, राज कर रहा है, 3 बार परमेश्वर उसका अभिषेक किया है, वो राजा क्या कर रहा है, वो राजा क्या कर रहा है, एबोत वस्त्र पहनकर क्या कर रहा है, शरीर ऊपर कुछ नहीं रहेगा, एबोत कमर में बांध कर क्या कर रहा है, सारे देश का सामने क्या कर, एक राजा होने पर भी उसको कितने लोग क्या कर लेता था, वो कर्मचारी आके बोलता ना, सैकड़ों का अधिपति, एक को आओ करके बोले तो आता है, जाओ करके बोले तो जाता है, रोमी राज्य का एक बड़ा अधिकारी है वो, मैं बुलाने की जरूरत है, आपको दूसरा मेरे नौकर को बुलाकर गाड़ी बेचकर आपको क्या कर सकता था, बुलाकर मेरे घर पे ले जा सकता था, लेकिन नहीं, मैं खुद आया, आप मेरे घर पे आने के भी योग्य मैं नहीं है, आप इधर से बताओ बस। अब इधर दाऊद राजा क्या बोलता है, राजा होने पर भी वो क्या कर सकता था, बहुत लोगों को खड़ा कर सकता था, याजक लोगों को खड़ा कर सकता था, उनके गीत आप पढ़ के देखिएगा, गीत गाने के लिए कितने लोगों को उन्होंने तैयार करके रखा, और बजाने के लिए कितना करके रखा, परमेश्वर के लिए आराधना के लिए बहुत लोगों को क्या क्या तैयार करके रखा, वैसा वाला वो लोग भेज सकता था ना, नहीं, क्या किया है, खुद स्वयं राजा होने पर भी क्या किया है, मैं पूरा नाच के क्या बलि चढ़ाता है, नाच के क्या कर दिया है, बेटी को अपने नगर में क्या कर दिया है, वाचा का संदूक का अपने नगर में क्या कर दिया है, लेके चला गया है, समझ गया। मीका क्या बोलते हैं, पत्नी क्या बोला साउल की लड़की ने, बहुत आज पूरा इस्राएल के लड़कियों के सामने बहुत महिमा हुआ रहेगा, ऐसा नंगा नाच के क्या बोला दाऊद राजा, और नीच बनूंगा,
और परमेश्वर ही क्या करेगा, और नीच बनगा और नाच। बात समझ रहा है, बात समझ रहा है। हमको क्या करता, थोड़ा रात तक बहुत शर्मिंदा आता, और बहुत लोग मन में है ही नहीं परमेश्वर, चापलूसी होट मन में एक चीज है, 6 दिन और चीजों से भर रहा, 7 दिन का हाल ही मुंह से हो जाएगा। आपको मन जितना अंदर भरेला रहता है ना, आप मन के अंदर जितना परमेश्वर का रखा रहता है ना, वो चीज ही किधर आता है। वचन बताता है मन का परिपूर्ण होने से मुंह आपको क्या करता है, वो चेहरे में आपको दिखाई देता है। तो आपको मन ही नहीं पता चेहरे में क्या दिखाओगे। मैं फोर्स करने से आप थोड़े से मुंह क्या कर रहा है, खोल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, आंख खोलने के लिए आगे बताता क्यों हो रहा करके, तो आंख खोलने के लिए खोलने वाला करके मालूम पड़ा क्या करता है, लोग डांटता है, नहीं रुकेगा हमको, हमारा खुद का मन ही हमको क्या क्या। कुछ लोग बोलता है वो ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, इसलिए ऐसा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता हमको। हमारा रुकावट कौन है, हमको कोई रोक सकता, हमको कोई रोक सकता, हमको कोई रोक नहीं सकता है। हमारा रुकावट केवल अम्मी हमारा रुकावट है। हमको मन बना दिया है, इतना ही क्या करना। उस दिन देखा था हम क्या कर दिया है, सेटिस्फेक्शन हो गया, हम तृप्त हो गया, हम क्या किया है, हम तृप्त होकर बैठ गया है, इसलिए क्या कर दिया है, इतनी आलत हो रहा है। इधर इसको डांटने पर भी क्या नहीं होता, नहीं रुकता, और चिल्ला रहा है, और जोर से क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। देखा एक सही विश्वासी जितना आपको रुकावट आती है, आप क्या करोगे, और चिल्लाओगे। क्या करता है, और जोर से क्या कर रहा है, पुकार रहा है। कितना हमको सतावट आती है, आपको कितना रुकावट आती है, एक विश्वासी क्या कर लेता है, और परमेश्वर को ढूंढने देंगे। जितना नुकसान आता है समझ, एक सही विश्वासी, एक सही परमेश्वर के ग्रहण किए लोग क्या करते हैं मालूम है, तो जितना हमको रुकावट, कितना सतावट, कितना परेशानी, कितना हमको व्याकुल, कितना कष्ट, कितना तकलीफ आएगा ना, और ढूंढेंगे, और जोर से पुकारेंगे। समझ गया, बात समझ रहा आपको। हम क्या नहीं करता मालूम है, हम सही नहीं होने के कारण हम क्या नहीं करता, थोड़ा कुछ चीज हमको आएगा तो परेशानी हमको दबा देते हैं, कष्ट दबा देते हैं, तकलीफ दबा देते हैं। बात समझ रहे आपको कोई सताएगा वो आपको दबा देते हैं। कितने लोग ये ऐसा बोला था इसलिए मैं नहीं आता है, मैं बोलता नहीं, वो बोलने से नहीं है, तुम पहले से मन बना दे। तेरा मन के अंदर क्या था, मन के अंदर क्या था, पहले से नहीं आना था, पहले से क्या करना था, श्रृंगार करना था, इसलिए क्या करता है। बात समझ रहे ना, पहले से तुमको क्या करना था, आईब्रो बनाना था, काजल लगाना था, और फेशियल करना था तुमको, समझ गया। हाँ, धागा से बाल, धागा को बांध के बाल निकालता है, क्या ऐसा निकालता है, मुंह का बाल, इधर का बाल, ये सब तुमको करना था, इसलिए क्या करता है, कोई तो थोड़ा कोई बोल दिया तुम बैठ गया। कहावत बताते हैं ना, बड़े बड़े फलकों पर वो छोटा चिड़िया बैठता तो गिर जाते हैं, वो पहले से पकड़ बैठा इसलिए चिड़िया बैठा गिर गया। यही बात एलू क्या कर रहा है, बता रहा है। बात समझता है ना, नहीं समझता है। पिछले बताना ही पड़ता है, पिछले आप ये आया ना कुछ, आप ये आया ना तुम आप लोग का त्योहार, तो उसमें कुछ विश्वासी 9 दिन भी गरबा गलने के लिए, 9 दिन प्रार्थना की नहीं आता, कपड़ा नहीं है, गरबा गलने के लिए कपड़ा कौन, विश्वासियों को बच्चा कितना दिन, 9 दिन। क्यों करके पूछता, बोलता है तो वो बोला नहीं जानेगा, इसलिए मैंने उससे क्या सीधा, ये लोग को तो पूरा संसार चाहिए, शैतान चाहिए, इसलिए क्या किया था, कोई कुछ बोलेगा क्या करने के जाएगा, परमेश्वर आपके पास से गरबा करने के जाएगा, मैं सीधा बोला तुम्हारा घर ही नहीं आएगा, जा उस साइड ही नहीं आएगा। बहुत क्या करता है, कितना रोना पड़ता है, एक आत्मा के लिए क्या करना, टोकर का कर, खुद भी चाहता दूसरा भी क्या करता है, टोकर खिला देते हैं लोग। बात समझता कि हम लोग क्या करना है, वचन क्या बताता है, जितने आपको परेशानी आएगा, सतावट आएगा, आपको बीमारी आएगा, और कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, एक सही विश्वासी क्या करता है, और उससे उसको ऊर्जा मिलती है, और परमेश्वर को ढूंढू, और परमेश्वर को ढूंढू, और जोर से पुकारो, और पुकारो, यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर करके और पुकारो। एक सही विश्वासी, एक सही एक होना, एक सही विश्वासी, समझ गया। बात समझते हैं ना, कितने लोग सतावट का
बच्चे लोग पास्टर्स को, सेवक लोग को और विश्वासियों को पकड़ता है, सामने बच्चों को काटता है। काटने तो वो लोग क्या नहीं करता है, इनकार नहीं करता है। क्यों इनकार नहीं करता है? जितना कष्ट आएगा ना, वो मुझे और पुश करके ऊपर यीशु मसीह के नजीक पहुंचाएगा। यीशु मसीह के नजीक मुझे पहुंचाया करके क्या करेगा, और बढ़ेगा। लेकिन हमारा जीवन में आप सोचने का, एक अंधा व्यक्ति अभी तक देखा नहीं, यीशु अभी तक देखा नहीं है, तो क्या खाली सुना, लेकिन क्या करता है, पुकार रहा है। लेकिन हम सुना कि नहीं सुना, हम देखा, हम देखा, किधर देखा? देखा बोलेगा तो किधर देखा पूछेगी, नहीं देखा बोला था क्यों नहीं देखा पूछेगी। इसलिए कब चुप बैठना, क्या करना, क्या करने का, कब चुप बैठने का, वो हाँ भी नहीं बोलने का, नहीं भी नहीं बोलने का। हाँ बोलेगा तो भी पूछेगी, ना बोलेगा तो भी पूछेगी, बराबर ना। ये ऐसा ही है, ठीक है ना। इसलिए कुछ लोग मेरे को जय मसीह भी नहीं बोलते, ये ऐसी है, इसको क्या करना, क्या कुछ लोग क्या करना ही होता है। जय मसीह कैसे बोलता है, मतलब दरवाजे में जाएगा सबको जय मसीह, कैसे बोलता है, सबको जय मसीह। सिस्टर करके मुंह में नहीं आता, तो समझ जाता प्रभु, हाँ ये मैं अतरंगी है, ठीक है, समझ गया, नहीं समझ, सबको जय मसीह की, कैसा सिस्टर नहीं, सबको जय मसीह, ठीक है, जाने दो। तो क्या है, हम देखे हैं यीशु मसीह के, देखे परमेश्वर को देखे हैं, देखेंगे आगे, देखेंगे देखा कि नहीं देखा। लेकिन ये क्या है, देखा नहीं फिर भी क्या कर रहा है, देखा नहीं फिर भी जोर से क्या कर रहा है, और पुकार रहा है, नहीं रुकेगा, नहीं, जब तक वो देखेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं क्या करेगा, पुकारेगा, चिल्लाएगा। चिल्लाते हुए क्या बोलता है वो, यीशु मसीह क्या किया है, आगे पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, बस अभी इधर क्या कर रहा है, फिर यीशु रुक गया। यीशु वचन बताता है, यूहन्ना में आप देख ही रहेगा, पढ़ेगा दूसरा अध्याय में, देखने के समय मनुष्य को सृष्टिकर्ता होने के कारण मनुष्य को मन के सारे बात जानता है, उनको मनुष्य के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने पहले सब सुना है, अंधा बैठा है मालूम है, सृष्टिकर्ता जा रहा है स्वयं उनको मालूम है, लेकिन खारा वो भी मालूम है। फिर और इसका मन का बात क्या करना है। कोई लोग हम कभी कभी क्या करता है, एक बार प्रार्थना करेंगे, एक बार थोड़ा बोलेगा बैठ जाएगा, नहीं, वचन पढ़ता लगातार क्या करना है, विनती प्रार्थना करते रहे, लगातार डाडस पाकर, कितनी भी कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, नहीं सुनेगा तो भी हम लोग निरंतर प्रार्थना क्या करना है, करते रहना। ये क्या करता, वापस भी क्या करने लगा, परमेश्वर तो ये निरंतर कर रहा है, ये एक पुकार से क्या करता है, छोड़ देता है। याद रखो, हम एक पुकार नहीं, हमको कभी कभी प्रार्थना क्या नहीं किया जाएगा, कभी कभी क्या करना, सुनाई भी नहीं देगा, पर बहुत 1 साल होगा, 2 साल, लेकिन कभी क्या नहीं करना है, हम क्या करना, थकना नहीं, और जोर से क्या करना है, पुकारते जाना, पुकारते जाना। दया कर, यीशु का संतान, यीशु दाऊद का संतान, दया कर पुकारते जाना है। तभी क्या कर किया है, दोबारा पुकारने समय क्या करना, रुका तो लेके आने की बोला, लेके क्या, लेके जाने टाइम भी क्या कर रहा है वो, पढ़ो 49 से वापस पढ़ो। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। कपड़ा फेंका तो ऊपर का इधर दिया, कपड़ा फेंका। इंग्लिश में पढ़ो उसी तरह, वही 50 इंग्लिश, जल्दी जल्दी। And he casting away his garment rose and come to Jesus. फिर से And he casting away his garment rose and come to Jesus. गारमेंट्स गारमेंट है ना, इसमें खाली गारमेंट दिया, तुम पढ़। And he casting away his garment rose and came to Jesus. लेकिन उनका गारमेंट कपड़ा, लेकिन ऊपर का कपड़ा, पहले देखो अंदर कुछ पहना है और ऊपर क्या किया था,
मतलब आपको कैसा समझाऊं? जैकेट। अभी देखो आप हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर को तो कुछ कपड़ा पहनेगा, ऊपर एक कोट पहना रहेगा डॉक्टर का, कलर एक एक दवाखाना में एक रहता है, नर्स भी चूड़ीदार वगैरह पहना रहेगा अंदर, ऊपर एक कोट पहना रहेगा, वो दिखाता है ये कौन है, नर्स है या डॉक्टर है, उसको दिखता। इसी प्रकार ये काम क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। ये भी एक कोट क्या किया है, पहना है। क्या के लिए? भीख मांगने वाला को एक यूनिफॉर्म है। ये कोट क्या है? यूनिफॉर्म। समझ गया? ये यूनिफॉर्म पहनकर बैठेगा, ये अंधा है करके क्या करेगा? भीख मांगने वाला अंधा है करके मालूम पड़ेगा। तो वो कोट यीशु बुलाते ही ये कोट पहले क्या कर दिया है? भीख मांगने वाला यूनिफॉर्म को पहले क्या कर दिया है? फेंक दिया। इसका मतलब क्या? यीशु बुलाते हैं, हम कैसे आए? आपको बुलाया नहीं बुलाया? तो वो भी बुलाएंगे। यीशु बुलाया कि नहीं बुलाया? आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? अब इसको भी बुलाए ले, क्या करके बोल दिया? तो बोल जाने टाइम क्या कर रहा है? पहले वो भीख मांगने वाला वस्त्र जो कोट है ना, उसको फेंक कर निकालता है। हमको बुलाया, हम भी यीशु के पास गया, हम क्या फेंका? एलिसा के ऊपर क्या चादर डाला? बुलावट डाला। चादर डालते ही समझ जाने की क्या है, भविष्यवाणी एक चादर डाल रहा है तो मेरा बुलावट आ गया। वो क्या किया था? वो टाइम क्या किया था एलिशा? संजय बोले एलिशा क्या कर रहा था? एलिशा को बुलावट आया था ना, तभी एलिशा क्या कर रहा था? आता निशा बता। तो क्या कर रहा था? 12 हल, एक हल ने कितना? 12 हल साधा। तो कैसा इंसान है यीशु मसीह के पास आने वाला? कैसा रहना है यीशु? कैसा किस किस को छूटता है बताओ? लल्लू पज्जो ना, यीशु के पास आने वाला कैसा रहना है? साउल को राजा बनाया, इस्राएल में कोई उसका अट्टा कट्टा नहीं। किसके जैसा? बेन्यामीन गोत्र वाला साउल के समान। और यहूदी गोत्र में आया, आज तक यहूदियों के समान कोई नहीं है। यहूदी के देख रहे हो, पूरा दुनिया वाला को रखो, यहूदी अलग ही दिखेगा। समझ गया? उतना लंबा चौड़ा कोरा सब, यहाँ सबसे बड़ा बुद्धि से बड़ी है, ज्ञान से। अभी इधर भी किसको लेता है? एलिशा कौन है? कितना बैल? एक बैल चलाने के लिए हमको क्या है? आप एक बैल गाड़ी चला सकता है? एक कितना जोड़ी चला रहा है? 12 जोड़ी बैल क्या कर रहा है? चला रहा है। उसके बाद जाकर देखो परमेश्वर चुनता है। वो परमेश्वर कैसे कौन चाहिए? उत्तम चीजों को परमेश्वर क्या करता है? तो उधर गया, वो 12 बैल क्या करता है? जोड़ी बैल 12 जोड़ी बोले तो कितना रहेगा? 24। उसके पास कितना बैल है? 24 बैल रखे। वो क्या करता है? खेत चोक रहा है। उधर जाके उसके ऊपर चाल डालते क्या किया ना उसने? समझिए, मुझे बुलावट आ गया है। अभी मेरे को संसार में कहा भी है, बैल गाड़ी के काम उसको क्या किया है? उसको बलि चढ़ाकर सबको पार्टी देकर क्या किया था? निकल गया, ताकि वापस क्या करो? नहीं लौटो। मैं अभी संसार से मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा नाता काम धाम जो भी है क्या कर रहा? क्लियर कर, कंप्लीट कर रहा हूँ। वापस क्या नहीं करना, मेरे को आने के नहीं। कितना क्लियर। बुलावट आते ही एक जन अपना ये समझ कैसा देखो, मैं परमेश्वर मुझे किसके लिए बुला दिया है? स्वर्ग का काम के लिए बुला दिया। अभी मेरे को संसार का काम का आवश्यकता रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी, बाकी नहीं रखो। अभी बाकी रखेगा तो पीछे मुड़ेगा। कभी। हम क्यों पीछे मुड़ता है? हम रख देते हैं पीछे। क्या कर लेता है? यीशु मसीह नहीं खिलाएगा तो क्या करेगा? यीशु मसीह नहीं खिलाएगा तो बैल खिलाएगा। यीशु मसीह नहीं खिलाएगा तो पढ़ाई करके सर्टिफिकेट रख देते हैं। सेवक लोग, अच्छे सेवक लोग क्या करते हैं? हमारे पूरा सर्टिफिकेट जलाकर सेवा में आता है। ग्रेजुएशन, पूरा ग्रेजुएशन क्या कर लेता है?
जला देता है, वही ना प्रूफ काम के लिए जाने के लिए। वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पूरा जलाकर क्या कर लेता है, काम पे आता है सही लोग, ताकि मेरे को ऐसा नहीं एक दिन आ जावे पीछे मुड़े, समझ गया। पूरा जला के राख बनाकर फिर क्या कर लेता है, क्रूस उठाकर पीछे क्या करता है। आज यीशु बोला ना, खुद को इनकार करो, क्रूस उठा फिर आओ मेरे पीछे। ऐसा नहीं, सपोर्टिंग नहीं चलेगा। हम क्या करते मालूम है, यीशु को बुलाहट होने के बाद में अब चाहूँगा हम फेंका, हमारा बैल को हम बलि चढ़ाया, नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? देखो विश्वास, देखो हमको समझ रहा है ना परमेश्वर कौन है। हम हमारा चौगा फेंका, बैलगाड़ी वेदी जलाकर वेदी बलि चढ़ाकर निकला, नहीं चढ़ाया। 24 घंटा परमेश्वर आज भी देता है। अब कितना टाइम परमेश्वर की निकालता है बताओ। हम हमारे लिए क्या नहीं कर रहा है, हम हमारा छोड़ते हैं। आज तक हमारा बैलगाड़ी हम छोड़ते हैं, हमारा चौगा छोड़ते हैं। नहीं, जब यीशु को वो अंदर को बुलाते पहले क्या करता है, भिखारी है, फिर भी क्या बोलता है, मेरे को मुझे बुलाया हुआ परमेश्वर कौन है करके मैं माल में अब ये चौवा का ये कपड़ा ये यूनिफॉर्म को भीख मांगने के यूनिफॉर्म को जरूरत मेरे को क्या नहीं है, नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है। फेंक कर क्या कर रहा है, यीशु को पीछे क्या कर रहा है, बुला तो भाग रहा है। यीशु क्या कर रहा, आवाज मेरा क्या कर रहा, सुन लिया। कभी भी यीशु को पीछे आने के बाद याद रखो ना, हम क्या कर लेते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्लानिंग को रखकर निकलता है। हमारा प्लानिंग रखा ना नहीं रखा, हमारा सबसे बड़ा प्लानिंग रहता है नहीं रहता है। हमारा प्लानिंग बहुत रखता है। हमारा प्लानिंग क्या करता है, बहुत प्लानिंग रखता है। समझ गया, बात समझता नहीं समझता, बराबर झूठ बोलती है मैं, सही ना बोल रहा। तो हमारा प्लानिंग क्या किया बताओ ना। हम यीशु मसीह ग्रहण किया ना, बुलाहट आ गया ना, बुलाहट आने के बाद क्या क्या प्लानिंग में आप बैठे हैं। हमारा यीशु मसीह के पास आने के बाद में और प्लानिंग बढ़ता और क्या कर लेता है। यीशु मसीह क्या करता है, ये हमको आशीर्वाद देता है, सब देता है, आपको मालूम है। इसमें प्लानिंग हमारा और बढ़ता है। बढ़ने के कारण क्या कर लेता है, हम हमारा बच्चे का रखा हुआ उम्मीद से बढ़कर मेरा बच्चे को क्या करना है, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, एक बड़ा महल बनाना। बहुत प्लानिंग अब क्या किया है, रखा के नहीं रखा। जितना भी यीशु बुलाने के पहले आपको मन में जितना प्लानिंग जो रखा है, कितना बैल हो, कितना आपका चौगा हो, ये सब क्या करना पड़ेगा, यीशु बुलाने के समय फेंक कर किधर आना है। आपको प्लानिंग बनाने वाला आप नहीं है। आपको प्लानिंग कौन बनाएगा? उन्होंने बोला तेरा गति मेरा गति, तेरा विचार मेरा विचार, कभी क्या नहीं होगा। एक नहीं हो सकता आकाश और पृथ्वी क्या उतना लंबा चौड़ा। लेकिन हम क्या कर लेता है, बात समझ रहा है। हमारा प्लान हम क्यों पीछे मुड़ते मालूम है, हम कुछ प्लानिंग उधर बना के रखा है। उसके लिए क्या करता है, अब यीशु मसीह का गति अलग है, उनका विचार अलग है, हमारा गति हमारा विचार अलग है, इसलिए दोनों चल नहीं पा रहा है। हम दोनों का मैच नहीं होता। मैं ग्रहण किया यीशु मसीह मेरे विचार के द्वारा चलेगा, मेरे गति के अनुसार चलेगा करके हम ग्रहण किया है, लेकिन दोनों का भी मैच नहीं हो रहा है, मेरे दोनों पीछे टक्कर हो रहा है। समझ गया? अनोख यीशु मसीह का साथ साथ चला, उधर क्या चला तो कैसा साथ चला होगा, कैसा साथ चला होगा। दोनों का प्लानिंग एक है, दोनों का मन क्या है, दोनों का मन एक है, इसलिए ना दोनों साथ चला। आज क्यों हमारा से क्यों नहीं होता? हम चल रहा है, अनोख मूर्तियों को नहीं देखा, उठा लिया गया, उसको कोई प्रचार नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई बाइबल नहीं, कुछ नहीं है। 24 घंटा किसका चिंता था? परमेश्वर का चिंता था। किसको? अनोख को। क्यों? दोनों का चिंता मैच होकर चल रहा था, प्लानिंग दोनों का एक ही था। समझ गया? देखिए आज हमारा प्लानिंग क्या है, हम क्या क्या बनाकर रखा है बताओ। हम क्या क्या प्लानिंग बनाकर रखे हम आज आके बैठे हैं, हमारे मन के अंदर क्या भरकर हम आके इधर बैठे हैं।
में कि आंख खुलना है, बाकी कुछ मन के अंदर नहीं होने के कारण उसके शर्म ही इतना बड़ा भीड़ है, फिर भी शर्म नहीं आया। लोग इनको डांट रहे, हाँ इसके पास जाएगा क्या, अंधा के पास, भीख मांगने वाले के पास डांट रहा, फिर भी बिना शर्मिंदा से इतना पुकार रहा है। हमको क्यों पुकार नहीं पाता है? हम क्यों मन के अंदर से बोल नहीं पाता? हमारा मन क्यों नहीं खुलता है? हमारा प्लानिंग अलग है, हमारा प्लानिंग ही अलग है। लेकिन वचन क्या बोलता है? वचन क्या बोलता है? सुसमाचार नहीं बोलेगा, हाय है ना, नहीं हाय बोले तो क्या है, गया खत्म, तो तुम हाय पकड़ लिया है ना, नहीं हाय बोले तो समझ गया ना, हाय बोला तो अच्छा मीनिंग बोलो आप लोग, उसका हाई ना इसको पकड़ा, ऐसा बोलता है ना, उसका हाई इसको पकड़ा, ऐसा बोलता है ना, बोलता श्राप ना, श्राप ना, हाँ पढ़ो ना वचन को पढ़ो, आगे अपन जाएंगे। पहले कोरिन्थी 9 का 16। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। फिर से, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाय है ना, नहीं हाय हमारे लिए क्या है? सुसमाचार मराठी में पढ़ो शब्द। जरी मी सुवार्ता सांगतो तरी मला प्रतिष्ठा मिळविण्याची कारण नाही, कारण मला ती सांगणे भाग आहे। सांगणे भाग आ गए, कारण मी सुवार्ता सांगितली नाही तर माझी केवढी दुर्दशा होणार। दूरदर्शा, दूरदर्शा बोले तो मराठी वाला सांगा, दूरदर्शा बोले तो एवढी ठीक है ना, समझा होगा आप लोग। हमारा प्लानिंग क्या, इधर क्या देता है, इधर क्या बताया हमको, एक भाग है, सुसमाचार बताना भाग है, नहीं तो हाय। लेकिन हमारा प्लानिंग किधर चल रहा है राजेश भैया? हमारा प्लानिंग बहुत बड़ा क्या कर रहा है, दूध का पत्री के भी हाथ पकड़ा है, जाना अभी नाश करने वाला निकल, रात पर रात पूरा लड़ा लड़ा निकलने ने बड़ी सवेर हाथ पकड़ के लेके आए, छोड़ने बाद में भी। प्रभु मैं इसके लिए तो इतना बनाया, मैं इतना शगर बांधा, नगर बांधा, खेती बाड़ी क्या क्या, इतना बंगला बांधा, पीछे मुड़ा थोड़ा उधर ही, अभी नहीं जाएगा उधर ही, क्या कर तो जिंदा देगा तो ना, और जिंदा आएगा तुमको। कितनी नमक का कंबा हम नहीं बना, अब कितनी लोग नमक का कंबा अभी तक नहीं बना। हमको प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं होता? हम कंबा नहीं है, हमको होश ही नहीं, मतलब महसूस नहीं होता। पत्थर के पास जाके बात करो महसूस होता है, नमक के कंबा के पास जाके कटारे की बात करो महसूस होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता बता? हमारा प्लानिंग अलग है। अब पीछे मुड़कर देखे देखे क्या कर रहा है, चल रहा, हमको वचन बता, तू पीछे मुड़ा तो तू गया है, तेरा मेरे ऊपर तेरा आत्मा, मेरा आत्मा तेरा ऊपर प्रिय नहीं रहेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है प्रभु, और चिल्ला रहा है। प्लानिंग हमें से याद रखने का, जब भी यीशु को बुलावट आ गया, हमको स्वर्ग को बुलावट, इतने लोग रहने पर हमको बुलावट आया है। बुलावट आने के बाद में पूरी तरह क्या करना पड़ेगा? रेबेका क्या बोलती है? रेबेका का घरवाला एलिया से जाके कड़ा है, अभी ईसा के लिए पत्नी रेडी हो गया था, हम इधर नहीं, हम निकल रहा हूँ। तो रेबेका का घरवाला बोलते हैं कि 10 दिन आते तुरंत तू मेरा लड़की को लेके जा रहा है, 10 दिन रहे हो। वो बोलता है रेबेका का पास पूछो, मैं नहीं बोलेगा रेबेका का पास पूछो। रेबेका क्या बोलते हैं? नहीं हो गया अभी मैं निकलूंगा। यही हमको क्या करना है, संसार छोड़कर, हमारा सारा प्लानिंग छोड़कर, मैं किसके लिए, कौन मुझे बुलाया है, उसका प्लानिंग अलग है, उसका चिंता अलग है। उन्होंने बोलता तुम्हारा इच्छा नहीं, किसके इच्छा के अनुसार होगा, मेरा इच्छा के अनुसार ही होगा। फिर हमारा प्लानिंग उधर काय के लिए लेके हम चल रहा है, हमारा इच्छा तो पूरा होएगा ही नहीं ना, इच्छा किसका होएगा, उनका ही होएगा, फिर हमारा प्लानिंग क्या चलेगा। इसलिए क्या करना है, जब भी बुलाहट आता है, जब भी यीशु मसीह आपको बुला रहा है, लफ्ज़ से दो लिया है, आपका चिंता मन का
नया होने से चाल चलन बदलेंगे, बदल जाना ही है। आपका प्लानिंग उधर लेके आओ मत, तो आज इतना दिन आप रखा होगा, नहीं होगा, आप इधर से कट करो। आपका चौवा अब ऊपर का वस्त्र यूनिफॉर्म फेंकना ही फेंकना है। बैलगाड़ी के क्या करना पड़ेगा, बाली चढ़ाकर अब निकलना ही निकलना है। समझ गया? समझता, आपको समझ रहा है बात, समझता है ना? बोले क्या करना पड़ेगा। अब इधर क्या कर रहा है, प्रतिमा ही फेंक दिया। फेंकने का मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म फेंक का मतलब क्या है बताओ। मैं वापस फिर से भीख नहीं मांगूंगा, फिर से मेरे को भीख मांगना नहीं है। फेंका गया। यीशु क्या पूछता है, 51 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हाँ, अभी इधर क्या पूछ रहा है, फेंक के आया देख ले। अब यीशु क्या पूछता है, तेरे को क्या करना है? क्यों पूछता है कि क्या तेरे को क्या करना है? यीशु को मालूम है ना उसका अंधा है, पूछना क्यों है, पूछता क्यों है? अंधा है करके मालूम है, फिर भी यीशु क्या कर रहा है, तेरे को मैं क्या करना चाहता, क्यों पूछता बता। इसको एक क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। ये भिखारी है, इसको पैसा का भी जरूरत है। भिखारी की क्या करना है, भिखारी की जरूरत है ना, भीख की जरूरत है ना, पैसा की जरूरत है ना। अभी आपको भी जरूरत है, इसको पैसा भी जरूरत है। ये दोनों में क्या चाहिए, किसी में तो क्या चाहिए। हम रहते तो क्या बोलते था, हम बोलते तो क्या बोलते, आँख तो देखो पहले क्या, भीख मांगने कमाने के लिए लोग अच्छा आँख को भी क्या कर लेते हैं, अंधा कर लेता है। क्या के लिए, भीख मांगे, क्योंकि उनको वो स्टाइल है भीख मांगने का स्टाइल। हाथ पैर को टेढ़ा मेढ़ा मोड़ देते हैं, कर देते हैं। लोग भीख मांगे अट्टा कटा जाकर तो थोड़ी देगा, भीख थोड़ी देंगे। आँख नहीं, पैर नहीं, ये सब लोग को क्या करेगा, कोई भी जाकर डालते जाएगा। डाल अब तो 1 रुपया 2 रुपया तो बंद होता है ना, 5-5 रुपया डाले कितना पैसा मिलता है, डालते जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी तो हम रहता तो क्या करेगा, आँख रहने दे, कमाना है, तू क्या कर, आँख नहीं खोल, मेरे को पैसा दे। क्या कर, मैं हाथ रखेगा ना सारे सोना बनना, बस एक बार दे। क्या दे, सुन रहा है, सोएगा नहीं कौन, एक वरदान दे दे। कौन सा वरदान, मैं किधर भी हाथ रखूं उधर क्या बन जाए, प्रकाश, सोना बन जाए। बराबर नहीं, एक ही वरदान दे, बाकी कुछ नहीं देना। आँख रहने दो, वो तो कमाने की है ना, मेरा कमाने स्टाइल है। हमने एक बार थाने में एक जगह पे सुसमाज, अभी नहीं 4-5 साल का पहले पे आता, उधर एक बड़ा ऐसा मैदान है, उसमें सब टेंट बांधा है। उधर गया, उधर लोग हम लोग पर्ची देते देते उधर चले गए, इतने लोग हम देंगे। उधर गया, उधर एक ही घर में बोल दिया हमको यीशु मसीह के माल में हमारा पत्नी जाता है, उधर बैठा है, पानी नहीं दिया। तभी उनसे बात करना शुरू किया। बात करके आपका काम क्या है, वो बोलता है हम आदमी लोग बाल लंबा करके खाजल बना डालकर और आईब्रो बनाकर लड़की औरत बनकर भीख मांगते हैं रोड में नहीं, रेलवे स्टेशन में। ऐसा कि ये लोग आते हैं ना, बाकी लोग आते हैं ना, उसको क्या बोलता है, वो लोग जैसा हम लोग क्या करते हैं, वो लोग असल है, हम लोग नकली बनाकर जाकर क्या करता है, भीख मांगता है। हम बोला ऐसा कैसे करते हैं आप लोग। हाँ, तो सबको कान में कुंडली है, चेन डाला है, काजल डाला है, लिपस्टिक सब डाल के दाढ़ी बीड़ी अच्छा बनाकर क्या करता है, साड़ी पहनकर हम लोग क्या करता है, निकलता है। दिन में मर्द बनता है, रात में औरत बनता है। बोले तो ये सब काम ये क्या कर रहा है, बोलता है ये काम करने का तरीका, ऐसा करेगा तो क्या कर लेता है। अभी तो ये लोग आते हैं ना, चके लोग, वो आते क्या करते, दे रहे बोले तो देना है, नहीं तो क्या करेगा, डर के मारे पैसा देता ही देता है, लेता है ना 10 रुपया। इसको कौन सुनेगा, ये बदुआ देगा तो हमको आ जाएगा करके। यूपी वाला तो क्या करता है मालूम, उसको इतना मर्यादा देता है, तो ये बदुआ देगा तो हमको हो जाएगा, कितना भी पैसा दे देता है। कमाई बोलता है, ये कमाई का एक रहस्य बात है। हम लोग पहले से बाप दादा से यही करके रहा, अब ये करेगा, इससे कमाइए। दिन पूरा क्या कर लेता है, चारा, रात को जाओ 2-3 घंटा में हमारा मिल जाता है। समझ गया, समझता। इसी प्रकार
ये अंधा भी ना अच्छा आंख को भी अंधा बना के बैठता है, इसके द्वारा कमाई है, समझा। तो इसलिए बोलते तेरे को क्या चाहिए, आंख कैसा रहना या पैसा चाहिए, ये क्या पूछेगा। तो क्या बोला, हम बोलते थे क्या करता, आंख कैसी रहने दे, ये मेरा काम का रहस्य चीज है, ये मेरे को ये बोलते हैं ना, हम काम करने के लिए एक रहस्य बात रखता ना, यही है मेरे को लिए। क्या कर, मैं एक वरदान दे, मैं जो चूँ क्या बन जाऊं, मैं जो चूँ क्या बने, सोना बन जा। पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, पता है ना। हम परमेश्वर को समझ लिया, लेकिन हमारा मांगना अलग तरीका रहता है। मांग क्या रहता है, उस दिन देखा था कोड़ी क्या किया था, शुद्ध कर, मांग अलग है उसका। इधर भी क्या करता है, ये क्या मांगते हैं, बोलते तू तुम्हारा मांग मेरे को देना, क्या मांगते हो, क्या बोला, समझ गया अभी नहीं। हम भी समझ है कौन है, आकाश पृथ्वी के सृष्टि करता, सोना चांदी सब कुछ इनका है, सारे कुछ इनका है, सब हमको मालूम है। मालूम होने कारण हम क्या ही मांगेंगे, क्या ही मांगेंगे, जो चीज चाहिए ना वही वरदान ही हम मांगेंगे। हम आंख खोलने के लिए मांगेंगे, आज आंख खोलना, आपको आंख खुलना था, आपको मुंह क्यों खुलता नहीं है, आपको वो वरदान नहीं चाहिए ना, क्यों आपको मुंह नहीं खुलता है, बता। आपको मुंह खुल जाएगा तो आंख खुल जाएगा, आपका बुद्धि खुल जाएगा, हमारा मुंह नहीं खुलता है। अगर मुंह नहीं खुलता मतलब समझ जाने का मेरे को वरदान चाहिए, मैं किधर हाथ लगा उधर सोना चाहिए, ये वरदान चाहिए, इसलिए आपको मुंह नहीं खुलता है। और आंख में यीशु दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर, मेरा क्या करना, मेरा आंख खुलना, मेरे चौगा भी आंख दिया है, आंख खुलना रहने वाला क्या करता है, जो भी मना करेगा तो भी चिल्लाएंगे, चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा, चिल्लाएगा नहीं चिल्ला। प्रार्थना क्यों नहीं आ रहा, आपको मुंह नहीं खुलता क्यों नहीं, मतलब मेरे को क्या नहीं चाहिए, आंख नहीं खुलना, आंख ऐसा रहने दे, ये आंख रहेगा तो ही मैं क्या करूंगा, ऐसा अंधा आंख रहेगा तो ही मेरा प्लानिंग में पूरा कर सकता है, समझ गया। यीशु मसीह के नजीक नहीं आना, इतना नजीक आएगा तो क्या नहीं कर पाएगा, नहीं कमा नहीं सकता, उल्टा उल्टा नहीं कर पाएंगे, है ना। ज्योति के पास आने के लिए क्यों, पढ़ो वचन पढ़ो, यहाँ 3 का 19 से पढ़ो, चल चल। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, उसके कामों पर दोष लगाया जाएगा। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जो ज्योति में चलने चाहता है वो क्या कर लेता था, और मेरे को आंख खोल दे, और मेरा आंख खुलना है करके क्या कर देता था, पुकारता था, यीशु मेरे क्या दया कर, मेरे को क्या करना है, और मेरे को आपको वचन को और क्या करना। और एक वचन पढ़ो, पढ़ने के बाद में भजन संगीता 103 शायद होगा, निकालो भजन संगीता पढ़ो 18। मेरी आँख खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, और एक जन पढ़ो, मेरी आँख खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सको। और एक अच्छा से पढ़ो, मेरी आँखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे आँखें खोल दे, मेरी तेरी व्यवस्था का अद्भुत बातें क्या करूं मैं देखो। मैं देखो हमारा आँख खुल जाएगा, वचन बताता है अद्भुत, दाऊद राजा बोलता है मेरा आँख खोल, मैं वचन के सारे अद्भुत बातों को मैं क्या करना है, देखना है, प्रकाशित। देखो ये वचन है ना, एक एक शब्द का अंदर बहुत भेद है, एक एक वचन का अंदर बहुत बड़ा भेद है, एक एक शब्द का अंदर भेद है। इसको खुलना है तो प्रकाशन चाहिए, प्रकाशन चाहिए। ये प्रकाशन करना तो हमारा आँख कौन खोलना चाहिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कर दिया है, एक बार तो खोल दिया क्या नहीं खोला, खोला क्या नहीं खोला, नहीं खोला, किधर खोला, आँख खुला, किस किस का आँख खुला बताओ। दूसरा कुरिन्थी जल्दी जल्दी, दूसरा कुरिन्थी 14 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 6
ये कि चार दूसरा कोरिन्थी 4:6 इसीलिए कि गलत बोला था 14 होना 4:6 इसीलिए कि हाँ। परमेश्वर ही है हाँ। जिसने कहा हाँ। अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति हाँ। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। सुसमाचार के द्वारा हम एक बार क्या किया है, अब एक बार क्या किया है, प्रकाशन हो गया क्या नहीं, प्रकाशन हो गया। 4 भी पढ़ो उसमें। और उन अविश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। एक दिन इस संसार के अधिपति ने हमारा क्या किया था, बुद्धि को अंधा, आंख बोले तो क्या बुद्धि है, बुद्धि अंधा करके रखा था। ताकि मसीह हाँ। जो परमेश्वर का प्रतिरूप है हाँ। उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश हाँ। उन पर न चमके। तो तभी हमको बंद करके रखा था ताकि तेजो में, यीशु मसीह का तेजो में सुसमाचार हमें क्या है, प्रकाशन नहीं हो जाना करके। 6 में पढ़ने टाइम ये सुसमाचार का तेजो में या सुसमाचार का प्रकाश हमारे ऊपर आया, हम क्या कर दिया है, हम क्या करते, अंधेपन से किधर आ गया है, मेरा अंधापन खुल गया है। खुला क्या नहीं खुला, खुला तभी क्या किया है, हम यीशु मसीह को क्या कर दिया, जान लिया। उन्होंने क्या कर दिया, हमको लहू से धो लिया है। शैतान से किधर आ गया, यीशु मसीह के पास आ गया, ठीक है। उधर ही हम क्या कर लिया है, उधर ही हम बैठ गया। केवल शैतान बंद करके रखा हुआ उसी जुटाई से, संसार से, शैतान पाप से ही बाहर आ गया है। उधर ही हम क्या कर दिया, बैठ गए, तृप्त हो गया। हम अभी खुश है, अभी इतना आगे क्या नहीं करने का, संडे जाने का, 2 गीत गाएगा, थोड़ा टाइम प्रचार, आधा घंटा बोलेगी, 1 घंटा बोलेगी, 2 घंटा लेके चलो, एक ही दिन है, इसलिए क्या करता, एक ही दिन जाने का, बराबर ना, सही बोलता है ना आपका मन का बात, इसलिए बैठ जाने का, एक दिन जाने का, बराबर ना बहादुर भैया। फिर क्या करने का, हो गया 1 हफ्ता निकाल देता है, फिर आता है संडे, हम तृप्त हो गया, हम क्या करें, इतना में खुश हो गया। लेकिन दावी राजा क्या बोलता है, आपका वचन का अंदर का भेद देखने के लिए मेरा आंखों को खोल दे, ताकि आपका वचन का प्रकाशन देखो। एक एक शब्द लेकर आप उसके अंदर बैठ के प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर से रोकर आंख खोल दे, इसका अंदर का भेद मुझे बता दे, बहुत पते आपका अंदर को खोल के देगा। ये ना आप इतना पढ़ते ना, जितने साल होएगा ना, मर कर 100 साल रहेगा तो भी ये एक किताब प्रचार करके खत्म नहीं होएगा, क्योंकि एक एक वर्ड के अंदर बहुत अंदर प्रकाशन है, बहुत बातें हैं। समझ गया, बात समझता ना, तो इधर इसलिए दावी राजा बोलता, पूरा मेरा अंदर का प्रकाशन, अद्भुत बातों को मेरे को देखना है, आंखों को खोल दे। इधर हम क्या करता है, यीशु क्या बोलता पर्दिमे को, तू क्या करना है, क्या चाहिए बोल, पैसा चाहिए, आंख चाहिए। वो बोला, वो यूनिफॉर्म तो फेंक दिया, प्रभु मुझे क्या करना है, दृष्टि, मैं क्या करना, मुझे आगे पढ़ो मरकुस 10वां 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। देख, या कि मैं क्या करूं, देखने लगूं। मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को क्या नहीं चाहिए, इधर सुन, मेरे को क्या नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मेरे को क्या दूं, देखने, मेरे को देखने के लिए क्या कर, किसको देखने के लिए, आपको देखने के लिए मुझे क्या दे, मेरा दृष्टि दे, आंख खोल, आपको वचन के अंदर का भेद देखने के लिए मेरा आंख खोल, मेरे को देखना है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को भीख नहीं चाहिए। समझ गया ना, बात समझता ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जिसका आंख नहीं खुलना है उसका मतलब क्या है, मेरा आंख नहीं खुलना है, तो इसका मतलब क्या है, बताना, आप ही बताना, वचन सुन रहे नहीं सुन रहे। ये बोलता है मेरे को क्या नहीं करना है, भीख नहीं मांगना है, मेरे को पैसा की जरूरत नहीं है, मेरे को आंख खोल, मैं आपको देखना है, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरे को देखना है, लोगों के लिए, लोगों को पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए आया हुआ
इसी परमेश्वर को मेरे को देखना है। अब क्या करो, सर्वशक्तिमान का प्रतिरूप है, शरीर में है, इसको देखना है। मेरे को आंख खोल। मेरे को क्या नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अगर आज हमारा प्रार्थना हम ये सारे चीजें सीखने थे, हम आंख खोलने के लिए क्या नहीं कर रहा है। आपको इच्छा नहीं, आपको प्रार्थना आज देखा ना, इतनी स्लो होएगा। तो इसका मतलब क्या है, आंख नहीं खोलना है तो क्या होना है बताओ, प्रकाश बता। आंख नहीं खोलना मतलब क्या होता है, दूसरी बात क्या होना है मेरे को बोल, हमें नहीं बोलेगा राजेश भैया, आप अच्छा भाषा में बोल। वो कमाई करना है बोलता है क्या, अच्छा भाषा में बोलो, मैं बोल ले जाएगी। बहादुर भैया ऐसे बोला क्या ये, इधर का इधर बाहर मत जाओ, इधर मेरे को आंख मत खोलो, मेरे भीख ही मांगना है, बराबर नहीं है। सुनीता समझ रहे नहीं समझ रहा है, सुस्त आज क्या है, क्या बोल रहा है, मतलब मेरे को आंख खोल, मेरे को भीख नहीं मांगना। हम क्या बोलते हैं, मेरा आंख मत खोल, मेरे को क्या ही करना है, भीख ही मांगना, बराबर नहीं। आप लोग बोलने बोले, पहले आप ही बोलो तो फिर ये बोलती है भीख मांगने। आज हम क्या कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं या आंख खोलने के लिए, हमको बताओ दोनों। हम क्या मांग रहा है, आज का प्रार्थना क्या दे, मुंह खोल कर मांग नहीं सकता, उसको झोंका है लोग, नहीं चुप नहीं रहूंगा। भीख दे मांगने वाला आके नहीं खड़ा रहे, भीख देने वाला नहीं, भीख मांगने वाला, भीख तो कोई भी मांगेंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ना मेरा नजर खोलने वाला खड़ा है, वो समझ लिया। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरा भीख नहीं मांगना, मेरा आंख। हम क्यों नहीं मांगते, आप प्रार्थना में आप क्या करते हैं, प्रार्थना कर बोलते हैं ना, मैं हर एक पॉइंट आपको बता के देते हैं प्रार्थना करने के लिए ना, आप क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप क्यों चुप रहते हैं। वो चुप नहीं रहा, आप चुप रहते हैं ताकि मेरे को भीख ही मांगना, मेरे क्या ही करना है, मेरा आंख नहीं खोलना। आंख खोलेगा तो वचन के अंदर का भेद मालूम पड़ेगा, मैं क्या नहीं कर पाता, कमाई नहीं कर सकता, मैं जो छोड़ कर आया हुआ प्लानिंग पूरा नहीं होगा। तारज बोलता मेरे को खोल, आपको वचनों को मेरे हृदय में रखने के कारण मैं पाप करने से बच गया, दाविराजा बोलता है। हम क्यों नहीं बोलता, हम चुप क्यों है, हम चुप क्यों है, हमको आंख नहीं खुलना है, इसका अंदर का भेद नहीं समझ जाना है। यीशु कौन है करके मेरे को समझ जाना है, मैं यीशु को देखने क्या ही नहीं है, समझ गया। यीशु को क्या नहीं करना है, नहीं देखने क्या, उसके अंदर का भेद मेरे को मालूम नहीं पड़ना है, वो कौन है करके नहीं मालूम पड़ना है। एलिया बोलता है, एलिया को उठा लेने के समय आ गया। एलिया बहुत रोका कि देखा, उसको क्या नहीं कर पाया था। एलिया रोकता नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, आप जहां जाएगा उधर आएगा, मैं रुकेगा नहीं। एलिशा को हर एक 4 जगह में लेके दिखाते, उस जगह का अर्थ बहुत है, उसके अंदर का बातें अलग है। ऐसा जगह में लेके आके खड़ा करता, देख इधर रुक नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए उधर का, ये सारे चीज दिखाता है, इसमें कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ ही आऊंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ूंगा। तो तुमको क्या चाहिए, आपका आत्मा में मुझे क्या चाहिए, डबल चाहिए। आपका आत्मा नहीं, परमेश्वर देता आत्मा, तो बोलते हैं ताकि दोनों ही क्या है, क्योंकि तब तक सेवा इसके हाथ में नहीं सौंपा गया है। सबसे ज्यादा किसको जाना है, परमेश्वर से बढ़कर किसको जाना, एलिया को जाना। कौन, एलिशा। नहीं समझा। एलिया उठा ले जाने के बाद ही किसको सेवा सौंपा गया, एलिशा को। तब तक किसका ही सेवा किया है, एलिया की सेवा एलिशा किया। इसलिए बोलता आप उनके सारे कुछ देखा, एलिया क्या क्या किया सब कुछ देखा, देखने बाद क्या बोलता है, आपके पास तो आत्मा है ना, उसे मेरे को डबल चाहिए, एक ही नहीं क्या है। डबल किसको दिया जाता है बताओ, डबल कौन मांगता है बताओ ना। डबल
अभी मैं क्या पूछा था? डबल। हाँ, ये क्या पूछता है? डबल दे। आपका आत्मा में मुझे डबल चाहिए, बताओ। डबल बता, इधर कोई बताओ। उधर नहीं सुनने क्या, वो लोग गलत। उधर बताओ डबल क्या है? डबल भाग का अर्थ क्या है? पहले उठे बच्चे हैं, उसके लिए क्या दिया जाता? 2 गुना दिया जाता। सब भूल जाते हैं आप, सब भूल जाते हैं। चुनाव करार में जो पहले लड़का है, लड़का वो लड़को, उसके लिए कितना गुना दिया जाता है? सबको 1 लाख दिया था, इसकी क्या इतना देना? 2 लाख डबल दिया जाता है। ये एलिया क्या, एलिशा क्या मांगता है? डबल। क्यों डबल मांगा बता? प्रकाश बता, डबल क्यों मांगा? इसलिए परमेश्वर से आंख खुला से क्या पूछेंगे? मेरा आंख निकाल के दूसरा, ये आंख नहीं खोलने के नहीं, इसको हम कैसा प्रचार प्रार्थना करने का? ये आंख तो इसको कुछ कर नहीं पाएगा। ये आंख को क्या रिपेयर कर ही नहीं पाएगा, ये आंख को रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। इसको निकाल कर दूसरा आंख क्या करना है? मिट्टी सान, आंख निकाल के मिट्टी रख सिलाओ में जाके 2 बोल, तभी क्या करेगा? आंख ठीक होएगा। ये आंख से कुछ भी क्या नहीं है। ठीक बता अभी क्यों डबल मांगा? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम मेरे को कुछ नहीं, मैं तो 7 बजे तक पहुंचाते हैं। जल्दी बोलो, आप लोग निकलेंगे। बता डबल क्यों मांगा? इधर इधर कोई बता। प्रिया, अपन सब पंडित लोग, जल्दी जल्दी बता। पंडित लोग बता जल्दी जल्दी। हाँ, एलियास, उसके पास भविष्यवाणी के कॉलेज था, मालूम है? भविष्यवाणी कॉलेज था ना। ये कॉलेज में जितने लोग पढ़ते हैं उससे मेरे को डबल, मैं पहले उठा, समझ रहे नहीं? मैं आपको वारिस है, मेरे को डबल चाहिए। वो किसी को नहीं देना, किसको चाहिए? आपको चाह है, आपको देखना है, आपको चाहता हूँ कभी आप मांगता है मेरे को डबल चाहिए। हाँ, मिला हमको तो आके खुलना नहीं ना, हमको भीख चाहिए ना, फिर हम कहाँ मांगेंगे? वो मतलब तो स्कूल रखा ठीक है, कॉलेज रखा, सबको क्या करना, मिलेगा कुछ तो, लेकिन मेरे को डबल चाहिए। मैं आपको पहले उठा, मेरे को डबल चाहिए, समझ गया? 2 गुना मेरे को चाहिए, वारिसदार पद मेरे को चाहिए, समझ गया? हम कभी मांगते हैं, हमारी मांग की अलग है। हम तो चौका फेंकेंगे भी नहीं, हमको तो आंख खुलना भी नहीं है। हमको मांगना क्या करना है? सीधा बोल देते, वो तो बीच ही दे दे, हम मुंह से बोल देते हैं। इधर मेरे को डबल चाहिए, पहला उठा मैं ही है। आपको इतने लोग में इतने चेले हैं, ये चेले में मैं ही पहले उठा है, बराबर? इतने चेले आपके पास है, उससे पहले उठा कौन है? मैं ही है, मेरे को देना है। इसलिए आप जिधर जाएगा, सभी लोग को खड़ा है, दूर दूर खड़ा है। देख देख, आज तेरा कौन है? भविष्यवक्ता, मैं उठाने वाला है, 100 बोलकर दूर दूर खड़े। लेकिन एलिया क्या, एलिशा क्या नहीं किया है? दूर दूर खड़ा नहीं हुआ, किधर किधर खड़ा कर, किधर का नहीं खड़ा हुआ। आपको छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगा नहीं। 7 आठ तो बोला, मुझे उठा लिया जाने के समय तुम देखते रहेगा ना, 2 फट पाएगा। मेरा शाल तुम पा देगा, मेरा शाल गिरेगा, तभी क्या करेगा? तू पाएगा। आज बता, देखो एलिया के साथ एलिशा इतनी क्या था, लगाव था। देखो 2 पट पहना है। आज विश्वासी में हाँ, दूर कड़ा के क्या बोलते, सबको जय मसीह की। क्या है? 13 साल का विश्वासी क्या बोलता है? सबको जय मसीह की। हाँ, सिस्टर जय मसीह की नहीं, किसको जय मसीह की? तू कौन सा आत्मा पाने वाला है बताओ? बराबर ना? वचन 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 वचन। तो कौन सा आशीर्वाद पाने वाला, कौन सा डबल बेड पाने वाले है ना? नहीं, वचन है ना? नहीं, मैं तो किधर से नहीं बोलता, मैं वचन से बोलता है। तू देखते रहेगा, मैं उठा लिया जाने तक देखते रहेगा, तू पाएगा। दोनों अलग ही नहीं हो रहा, अलग ही नहीं हो रहा, 4 जगह आ गया। अलग करने के क्या आया मालूम है? क्या आया? अग्नि रथ कोड़े आया, दोनों को अलग किया,
उठा लिया, नहीं तो होएगा नहीं, दोनों जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा, फिर उठाने में कौन भी आना पड़ेगा, दोनों जाना पड़ेगा। बाउंडर में तो दो नहीं जा पाएंगे। बाउंडर ना ऐसा घुमा घुमा के लेके जाता ना, खाली ऐसा खड़ा रहने का, वो बाउंडर घुमाते लेके चला जाएगा, समझ गया। हाँ तो अपनी रथ कोड़े आके क्या करता है, अलग किया। आज सेवक से विश्वास के अलग करने के क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक चिमटी, थोड़ा एक बात बोल देगा ना, खत्म, तू नहीं मैं नहीं तू नहीं अग्नि रथ कोड़े, वो तो हो टाइम का बात है। अभी थोड़ा बोलते, थोड़ा कुछ तो एक चिमटी देते, सुनिदा, समझ रहे ना, तू नहीं मैं नहीं, खत्म। तेरा 13 साल का प्रचार किधर है, क्या नहीं समझ रहे, खत्म। थोड़ा से बोलेगा तो बस गया, खत्म। झगड़ा झगड़ा, तुम नहीं, तेरा घर नहीं, तेरा दार नहीं, तुम्हारा नहीं, मुंह नहीं, ऐसे नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, बराबर है नहीं बराबर है, कोई तुम्हें बता, बराबर ना, कोई तुम्हें भी एक बार झगड़ा किया, मेरे को क्यों फेल किया तूने वचन है ना, वचन है ना, बराबर ना, हाँ नहीं नहीं है। ये कल कैसा क्वेश्चन पेपर मोबाइल में देगा, खत्म। कल एक बड़ा झगड़ा हो गया, आपको उनको कोई अग्नि रथ घोड़ा दे, आपको हम क्या इंतजार है, सिस्टर कभी जाएगी ऐसे, इसको कभी मृत्यु आएगा। बहुत लोगों को माना ये सिस्टर कभी निकलेगी, इसको कब आएगा, अभी हम थोड़ा क्या आजाद हो जाएगा। बाकी लोग क्या है, बाकी लोग पूरा ऐसा क्या करेगा, ऐसा मजा मजा में क्या करेगा, लेके जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, बहुत लोग आप लेकिन बोलते हैं ठीक है, हम बहुत ठीक है सब्जेक्ट, तो देखते रहेगा तभी क्या करेगा, 2 पट पाएगा। हम क्या देखते बता, हम 2 पट पाने वाला है, हम वारिस को मिलता है, समझ गया, पहले उठा मिलेगा, हम देखते हैं। हम काहे के लिए आ रहे फिर यीशु मसीह के पास, इसे पहले तो अच्छा था, पहले तो एक नारियल डाल के आता तो बहुत अच्छा था, वो टाइम पे बहुत आशीर्वाद मिलता था, नहीं मिलता था, बहुत मिलता, अंबानी बन जाता था इसके पहले। फिर क्यों आ रहा है यीशु मसीह के पास, दृष्टि दो, मुझे क्या करना है, आपको देखना है, आपको सारे वचन का क्या करना, प्रकाशन मेरे को चाहिए, ये प्रकाशन देखने के लिए क्या करना है, मेरे को दे, मेरे को मेरा आंख को खोल बस। पहले हम क्या बोलता है, श्रापित करने के लिए क्या खड़ा किया था, आंख खुला हुआ, परमेश्वर से आंख खुला हुआ व्यक्ति कहता है इस्राएल का आशीर्वाद करना ही परमेश्वर का इच्छा है। हम समझते हैं आंख खुला हुआ व्यक्ति को क्या मालूम पड़ते हैं, इस्राएल का आशीर्वाद करना ही परमेश्वर का इच्छा है, बराबर। आपको मालूम पड़ता है, आपका हमारा आंख खुलेगा तो ना, मैं इस्राएल को परमेश्वर बनाया हुआ लोगों का आशीर्वाद करना है, मेरे द्वारा आशीर्वाद होना परमेश्वर का इच्छा है करके हमको मालूम पड़ेगा। अब्राहम को बोलने के समय परमेश्वर बोलता है तू लोगों के लिए क्या करा, बड़ा जाति बनाऊंगा तुझसे, तुम लोगों का आशीर्वाद तो क्या है, तू जातियों का आशीर्वाद का मूल है ना, नहीं है, कभी देगा, तू सब छोड़, तंबू में रहो। वो क्या देख रहा है, तंबू में रहकर क्या देख रहा है, वो तंबू में रहकर अब्राहम को आंख खुला था क्या नहीं खुला था, खुला होने के कारण तंबू में चुपचाप ला, क्यों, ये इधर नहीं, कनान जाने बात इधर नहीं, परमेश्वर खुद बनाकर रखा हुआ उसी घर उसका नजर आ रहा है। आज हमारा नजर आ रहा है, हमारा नजर आता तो हमारा चौगा यूनिफॉर्म ये सब क्या हो जाता, फेंका जाता था, हमारा नजर उधर तक तो नहीं जाता। हम तो सुअर है, सुअर समझ रहे, सुअर क्या करते हैं मालूम है, बताओ, सुअर क्यों ऊपर नहीं देखता, बताओ, सुअर ऊपर देखता है, क्यों नहीं देखता, गले के उसको गले में तो मोटा रहेगा, ऐसा देख नहीं पाता, वो देखता कितना, किसको ही देखेगा, कीचड़ के अंदर कितना कीड़ा है, कौन कौन तुखी डाला है, कौन क्या क्या और गंदे ही है, यही क्या करता है, सुअर देखता है।
हमको इसलिए क्या नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाता है? स्वर्ग दर्शन, स्वर्ग परमेश्वर खुद बनाकर रखा उसी घर हमको क्या नहीं कर पाता है, दिखाई नहीं पड़ता। अब्राहम को दिखाई पड़ा, इसलिए क्या किया है, उसको देश छोड़ना आसान पड़ा, बाप का घर छोड़ना आसान पड़ा, बच्चों को बलिदान चढ़ाना आसान पड़ा, पत्नी को फिरौन ले जाने के बाद में पीछे नहीं लगा। ये सब क्यों आसान पड़ा? उसको क्या है, आंख खुल गया है, उसका नजर खुला है, स्वर्ग को क्या कर रहा है, देख रहा है। ये पोते के साथ किधर बैठा, कनान में जाने बाद तब मैं रहा, नहीं मेरे को इधर नहीं करना है, इतना बड़ा धनी होने पर भी क्या नहीं करना, मेरे को इधर कुछ भी नहीं करना है। मैं क्या देख रहा, उधर परमेश्वर इब्राहिम में दिया, बना कर रखा, उसका नजर है उसके पास। आज हमारा नजर बताओ ना, हमारा आंख खुला के नहीं खुला, हमारा आंख खुला के नहीं खुला। आप बात समझ रहे ना, आंख मतलब क्या, बुद्धि, आंख मतलब क्या है, हमारा बुद्धि खुला के नहीं खुला। जब बुद्धि खुलते है ना, वचन दावीराज बोलते हैं, आपका वचन के अंदर का एक एक शब्द के अंदर का क्या था, प्रकाशन देखना है। समझ गया, एक एक शब्द उस दिन शुद्ध के बारे में लिया, कितना बात है, एक एक शब्द के अंदर बहुत प्रकाशन है। नजर देखने में कितना प्रकाशन है, बहुत बात है इसके अंदर, देख निकालेगा तो समझ गया। नजर किसको खुला है, परमेश्वर का इच्छा क्या है आप जान लेना। परमेश्वर की इच्छा इस्राएल को आशीर्वाद करना परमेश्वर का इच्छा है। आंख खुला व्यक्ति मैं बोल रहा हूं, समझ गया, समझ गया। हम कितने लोग आशीर्वाद है, हमारा द्वारा कितने आशीष पाए हैं, पता ना, परमेश्वर इच्छा है ना लोग आशीर्वाद करना, हमारे द्वारा कितने लोग आशीर्वाद पाया, अभी पाना है। अभी जनवरी से क्या करना है, आशीर्वाद लोग जबरदस्ती पाना, जबरदस्ती अभी पाना ही पड़ेगा, समझ गया। तो आओ नया क्रम में एक वचन पढ़कर हम खत्म कर लेते हैं। पढ़ो, प्रेरित 28 क्या फेंका, कौन फेंका, 26 प्रेरित 26 18 जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। हाँ, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर हाँ। और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हाँ, फिर से, कि तू उनकी आंखें खोले कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, देखो किधर कौन किसको, जो अंधकार में बैठा है उसका, हाँ, ज्योति की ओर हाँ, और शैतान के अंधकार से हाँ। परमेश्वर की ओर फिरे। जिसने शैतान के ओर मांदा हुआ बैठा उसको अंधकार शैतान के पास, हाँ, परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ। कि पापों की क्षमा हाँ। और उन लोगों के साथ हाँ। जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं हाँ। मिरास पाए। हाँ, पापी पापी शैतान से बांधे अंधकार में बैठे हैं, इतने लोग आंख खोलने के लिए ही हमें परमेश्वर नियुक्त किया है, लेकिन हमारा मर्जी तो क्या नहीं खोलना है। हम देखो, अंधा को मत्ती में बताता है, फरीसियों को परमेश्वर क्या बोलता, तू अंधा है, तो अंधा को क्या नहीं कर पाएंगे, रास्ता कभी दिखा नहीं पाता है। अब हमारा आंख खुलेगा तो ना आगे वाला को दिखा सकता है, जो अंधेरे में पाप में शैतान से पीड़ित है, इसको परमेश्वर के पास क्या कर सकता है, ले आ सकता है। लेकिन हमें आंख खोलने के लिए हमको क्या नहीं है, हम कोई हमारा आंख खोलने के लिए हमको इच्छा नहीं है। हम कितने लोगों को परमेश्वर के पास ले आएंगे, परमेश्वर का इच्छा है ताकि, परमेश्वर की इच्छा है ताकि लोग तुम्हारे द्वारा आशीर्वाद पाए। शैतान की ओर रहने वाला परमेश्वर के पास आए, अंधकार में रहने वाला ज्योति के पास आए, जो पाप में रहने वाला किधर आ जावे, पवित्रता की ओर पे आ जावे। इसके लिए हमें परमेश्वर नियुक्त किया, याद रखो, बीक के लिए नहीं, हमको इसके लिए नियुक्त किया है। परमेश्वर का इच्छा भी है, जिसका आंख खुला है वो क्या करे, आशीर्वादित करेगा। आशीर्वाद करने के लिए हमको बुलाया गया है, इसलिए बोलता है जा, आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है, तू जाकर बोले क्या कर, सुसमाचार बता। आशीर्वाद में उनको लेके अंधकार में रहने वाला को शैतान पकड़े, शैतान बांधा हुआ लोग को
देंगे। लेकिन हम क्या सोचते, हमको आँख ही नहीं खुलना है, हम किधर ही रहना है। समझ गया? बात नहीं समझता। हम आँख खोलने के लिए एक बार ज्योति के पास हमको ले आ गया है और किसको और तो आ गया है, लेकिन दोबारा क्या करना पड़ेगा? अब्राहम तो आशीर्वाद का मूल है, 7 प्रकार का आशीर्वाद उसको दिया है, इसलिए वो क्या किया है, उसके द्वारा आज क्या करता है, पूरा जाति क्या करता है, विश्वास करने वाला पूरा उसके द्वारा आशीर्वाद पाता है, आशीर्वाद का मूल बना। लेकिन मैं किसका मूल है? आज मेरे द्वारा कितने लोग आशीर्वाद पाया, किसका आंख खुल गया? देखो वचन बताता हाय, समझ गया? वचन क्या बोलता है? अभी आप हमारा आंख खुला है, हम आंख खुलेगा ना, दूसरा का आंख खुलेगा। हम अंधे, वचन बताता है। भविष्य वक्ता लोग, आत्मा पाए लोग आज क्या बन के बैठा? पित्त पकड़ा हुआ बैठे बैठे, समझ गया? आज क्या करना है? सियोन में पापी बैठा है, कैसा है बताता है, सियोन का पापी। सियोन का पापी कौन है? सियोन का पापी कौन है? सियोन का पापी कौन है? अभी ना स्वर्ग में कौन बैठा है? कनान में कौन बैठा है? पापी। क्यों? आंख खुला। आज अभी प्रार्थना करने जाए, पहले तो प्रार्थना नहीं किया, अभी क्या करना है? यीशु दाऊद का संतान, यीशु दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर, मेरा बीक नहीं चाहिए। मैं आज मेरा चौगा है ना, ऊपर का कोट यूनिफॉर्म मैं रखा है ना, मेरे लिए कुछ सफेद सारे आज क्लियर होकर जाएगा। अभी आपको आगे बहुत बड़ा है, शुद्ध होएगा तो ना आगे कुछ कर सकते हैं। 3 दिन के बाद तो बहुत बड़ा हमारा प्रार्थना करना है, तो आज मन क्लियर करके क्या करेंगे? अब जाए मैं सब फेंक देता, आपका इच्छा मुझ पर पूरा हो, आपका इच्छा, ताकि आपको खोलने वाला कुछ बात रखा वो मेरा पर होगा, नहीं तो मैं ले आया फुट नहीं डाल प्रार्थना। Hare Krishna.